दोस्तों कई बार हम जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें दिक्कत तब आती है जब हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं क्लियर होते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये जो है क्वांट ट्रिक्स की सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोज़ में बहुत क्विकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो ट्रिक्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पर सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की टेक्निक। तो आज की जो हमारी टेक्निक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। वो टेक्निक ये है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है आपके पास, सपोज a/b, राइट। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये फ्रैक्शन कांस्टेंट रहे और मैं अगर इस वैल्यू को p% से इंक्रीज करता हूं एंड आई वांट कि ये फ्रैक्शन जो है सेम ही रहे, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी p% का इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तब ये फ्रैक्शन हमारी कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो जितना चेंज न्यूमरेटर में होता है परसेंटेज के टर्म्स में, उतना ही चेंज डिनोमिनेटर में भी होता है, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे अगर मैंने a में उसका p% ऐड किया, तो अगर मैं a को p% से बढ़ाता हूं, राइट, तो p% से बढ़ाया मतलब a तो पहले से ही था और प्लस उसका p% भी ऐड हो गया, p% ऑफ a, राइट। तो हम ये कह सकते हैं a इंटू 1 प्लस p/100 बनेगा अंदर, बिकॉज a तो कॉमन आ गया और p% का मतलब होता है p/100। मतलब अगर मैंने ऊपर वाली क्वांटिटी को p% से बढ़ाया है, यानी कि मैंने उसको 1 प्लस p/100 से मल्टीप्लाई किया है ना। और अगर मैं ये चाहता हूं कि रेशियो कांस्टेंट रहे तो नीचे वाली क्वांटिटी को भी सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं और हमारा जो रेशियो है वो सेम ही रहे, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको रेशियो सेम रखना है तो न्यूमरेटर में आप जितना परसेंटेज चेंज करेंगे डिनोमिनेटर भी उतने ही परसेंट से चेंज होगा, राइट। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत तरीके से हो सकता है, अलग अलग जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को जल्दी सॉल्व करने के लिए भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे आप कहाँ कहाँ छोटी छोटी जगह यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ये सपोज क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और आपको इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अगर मैं जरा ध्यान से इसको देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखेगा कि ये चेंज जो है कितना है। अगर मैं घटाऊंगा तो ये 120 माइनस 96 मतलब 24, तो यहाँ बचा 30 माइनस 24 यानी कि 6। और एक क्विक ऑब्जर्वेशन आपको ये बता देगी कि ये जो है इसका 1/4 है, राइट। 24 का 1/4 है 6 और 96 का 1/4 है 24। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 1/4। 1/4 मतलब 25%। मतलब इस वैल्यू को मैंने 25% से बढ़ाया है, यानी कि 1/4 से बढ़ाया है ना। फ्रैक्शन में लिख लो या परसेंटेज में लिख लो, तो इस वैल्यू में भी इसका 1/4 ही ऐड होगा, यानी कि 25% ऐड होगा। तो इसका 1/4 कितना है ये हम दिमाग में निकाल सकते हैं। 4 से कैंसिल किया, एक बार 0, देन 0, 4 इंटू 9 36, 1009 आप इसमें ऐड कर देंगे तो 40 प्लस 10 हो गया 50 और 36 प्लस 9 हो गया 45, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 5045, राइट। बिना कुछ कैंसिलेशन वगैरह किए, बिना कुछ काटे पीटे आपने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। चलिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इस टेक्निक को हम डिवीजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब देखो 614 को आपको 75 से डिवाइड करना है तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर 75 की जगह 100 होता तो मेरे लिए डिवीजन कितना आसान हो जाता, केवल 2 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट करना होता। तो 75 की जगह भले ही 100 नहीं है लेकिन 100 बनाया तो जा सकता है। तो अगर मैं 75 को 100 बना रहा हूं, दैट मीन्स मैं इसमें 25 ऐड कर रहा हूं और 25 जो है इसका 1/3 है। कैन आई से दैट? मतलब जो मैंने यहां पर ऐड किया है 25, वो इसका 1/3 है। तो इस वैल्यू में भी इसका 1/3 ऐड कर दो और इसका 1/3 हम दिमाग में निकाल सकते हैं। 3 से डिवाइड करो, 3 इंटू 2 6 और इसको 15 मान लिया तो 15 का 1/3 हो गया 5, है ना। तो लगभग 205 आ गया इसका 1/3, राइट। तो अगर मैं इसमें 205 ऐड करूंगा तो हो गया 819। 819 बटा 100 कितना हो गया 8.19। यस और नो? वैसे बहुत सारे डिवीजन में आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। एक और अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन।
जैसे इन दो वैल्यूज को आपको क्विकली कंपेयर करना है तो यहां पर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहां पर मैं चेक करूंगा तो यहां चेंज कितने का है, 1 का है ना, 1 का चेंज आया, लेकिन किस पर, 125 पर। और यहां चेंज कितने का है, अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 1 का ही चेंज आया है, लेकिन बेस क्या है 126, बेस क्या है 126। तो न्यूमरेटर का चेंज बड़ा है, बिकॉज 1/125 1/126 से डेफिनेटली ज्यादा है, राइट, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये न्यूमरेटर ज्यादा से इंक्रीज हुआ और डिनोमिनेटर कम से इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है वो इससे बड़ी ही होगी, राइट, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, राइट। तो इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर जैसे एक छोटा सा सवाल है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 20% बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन शुड इंक्रीज हिज स्पीड टू कवर द डिस्टेंस इन सेम टाइम, है ना। तो देखो आपको पता है कि टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टाइम क्या है, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो है। और अगर मुझे सेम टाइम चाहिए, मतलब मुझे टाइम को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब न्यूमरेटर को मैं जितने से बढ़ाऊंगा, तो ये मैंने बढ़ाया 20% से, तो डिनोमिनेटर को भी मुझे 20% से बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये रेशियो जो है कांस्टेंट रहे, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जितना परसेंट का चेंज इसमें है उतना ही परसेंट चेंज इसमें आना चाहिए। सो आंसर इज 20%, राइट। तो इस छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल आप कई जगह कर सकते हो, राइट। ये तो मैंने अभी 3-4 एग्जाम्पल जो अभी मेरे दिमाग में आए वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अदरवाइज बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। जैसे कि हम मेंस वाले जो सेशंस में वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ, है ना, तो उसमें भी कई कई जगह ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा, तो वहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता पाऊंगा, राइट। तो ये जो टेक्निक है, ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, वो मैं आपको लिए रेगुलर लाना चाहता हूँ, बिकॉज कई बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो नए स्टूडेंट होते हैं, है ना, जिनका अभी बेसिक उतना क्लियर नहीं होता है, तो जब हम डायरेक्ट उनको सवाल कराते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो कहीं कहीं फंस जाते हैं कि सर ये कैसे आया, ये तो हमें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए अपलोड करूंगा, राइट, ताकि जो बड़ी बड़ी क्लासेस हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएं और बोरिंग भी ना हो, राइट, क्योंकि छोटे वीडियोस हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं, राइट। तो इस टेक्निक में आपने कुछ सीखा होगा, राइट। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगली ट्रिक का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।